Hello everyone, today we are going to look the morphology. तो अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैटी स्ट्रिक। तो फैटी स्ट्रिक्स में क्या है? फैटी स्ट्रिक जो होता है दिस इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड फिल्ड और होता है क्या? फोमी मैक्रोफेजेस। ठीक है, बेसिकली इसमें लिपिड फिल्ड होता है मैक्रोफेजेस के अंदर। तो फैटी स्ट्रिक जो होता है वो बिगिन एज स्मॉल फैट येलो मैक्यूल्स, मतलब उसमें छोटे छोटे येलो मैक्यूल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ये इवेंचुअली कोलेसिस कर लेता है, मतलब मिक्स हो जाता है। ओके, और बना क्या देता है? स्ट्रिक्स, जो कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है या फिर उससे भी लॉन्गर होता है। और ये जो लीजन्स होते हैं ये क्या करता है? ये रेज नहीं होता है, मतलब बड़ा नहीं होता है, डू नॉट रेज्ड। और अगर रेज नहीं होगा मतलब क्या होगा कि ये नॉट कॉज एनी फ्लो डिस्टर्बेंस, ज़्यादा फ्लो डिस्टर्बेंस नहीं करता है। बट ऐसा है कि जो फैटी स्ट्रिक्स होते हैं, तो फैटी स्ट्रिक्स वो कैन इवॉल्व इनटू, मतलब ये बड़े हो सकते हैं किसमें? इनटू प्लैक्स में, ये प्लैक्स में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, बट ये भी है कि नॉट ऑल, जितने भी फैटी स्ट्रिक्स हैं सबके सब नॉट ऑल आर डेस्टिनेड, सबके सब डेस्टिन्ड नहीं होते हैं। ठीक है ना, किसके लिए? टू एडवांस लीजन, मतलब कि फैटी जो स्ट्रिक्स होते हैं, फैटी स्ट्रिक्स वो इवॉल्व हो सकते हैं प्लैक्स में, बट सारे के सारे डेस्टिनेटेड नहीं होते कि सबके सब एडवांस लीजन ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि जो एरोटा होता है इन्फेंट्स का, द एरोटा ऑफ इन्फेंट, वो क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं फैटी स्ट्रिक को, फैटी स्ट्रिक। और ये जो लीजन्स होते हैं ये वर्चुअली जितने भी एडोलेसेंस पीपल हैं सब में होते हैं। सच दिस लीजन, ठीक है ना, और दे आर प्रेजेंट इन वर्चुअली ऑल एडोलेसेंस, जितने भी एडोलेसेंट्स हैं सब में। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रिस्क फैक्टर है, विदाउट नोन रिस्क फैक्टर, लेकिन उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि वो जो कोरोनरी फैटी स्ट्रिक होते हैं जो कि एडोलेसेंस में बनते हैं, ठीक है ना, किसी एनाटॉमिकल साइन पे, तो लैटर ये डेवलप करते हैं प्लैग में, जो कि सजेस्ट करता है कि देयर वाज टेम्पोरल इवोल्यूशन ऑफ दिस लीजन। तो ये हमने देख लिया फैटी स्ट्रिक के बारे में। आफ्टर दैट वी विल लुक अबाउट द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स। ठीक है, तो हम लोग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक की बात करते हैं तो जो की प्रोसेस होता है इसमें, द की प्रोसेस जो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, वो क्या होता है? दैट आर इंटीमा थिकनिंग होता है, थिकनिंग। और क्या होता है? देयर इज लिपिड एक्यूमुलेशन तो क्या होगा? इंटीमल थिकनिंग हुआ और लिपिड एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक की बात कर रहे हैं कि दिस इज द की प्रोसेस इन एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? इंटीमा का थिकनिंग होता है और लिपिड का एक्यूमुलेशन होता है। और एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लैक होता है कैसा कलर का होता है? इट आर येलो टैन कलर, दे आर येलो टैन। और येलो टैन तो होता ही है, और ये क्या होता है? दे आर रेज्ड above द सराउंडिंग वेसल वाल, मतलब जो वेसल वाल होता है उसके ऊपर रेज, मतलब उठा हुआ होता है। और कोई भी सुपर इम्पोज फ्रॉम, बस कोई भी
सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बस, ठीक है ना, ओवर अल्सरेटेड प्लैक्स के ऊपर कैसा हो जाएगा, दैट विल बी रेड ब्राउन, ठीक है। और प्लैक जो होता है साइज में वैरी करता है और मतलब कोहेस कर सकता है, प्लैक कोहेस कर जाता है और लार्जर मास बना देता है, मतलब बड़े बड़े मास बना देता है, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक के बारे में हमने क्या समझा कि जो की प्रोसेस होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, उसमें क्या होता है, इंटीमा का थिकनिंग होता है, वहाँ पे लिपिड का एक्युमुलेशन होता है, ओके। और जो एथेरोमेटस जो प्लैक होता है, ठीक है, वो येलो टैन कलर का होता है और वो रेज होता है, मतलब जो वेसल वॉल होता है उसके ऊपर उठा होता है और उसके ऊपर कोई भी सुपर इम्पोज थ्रोम्बस रहेगा ऊपर अल्सरेटेड प्लैक, वो रेड ब्राउन का कलर होगा, रेड ब्राउन का कलर होगा, ठीक है। और जो प्लैक्स होगा, जो प्लैक्स वेरी इन साइज में वेरी करता है, वेरी इन साइज, बट क्या होता है, कैन कोहेसिस टू फॉर्म, क्या बनाता है, लार्जर मास। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक जो लीजन होता है ना, एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन जो होता है वो कैसे होते हैं, वो पैची होता है और दे आर रेयरली सर्कमफेरेंशियल, मतलब वो पैची होते हैं और रेयरली सर्कमफेरेंशियल होते हैं, ठीक है ना। यूजली वो क्या करते हैं, दे इन्वॉल्व ए पोर्शन ऑफ एनी एट्रियल वॉल, ठीक है। तो यूजली इन्वॉल्व ओनली ए पोर्शन ऑफ एनी आर्टेरियल वॉल। तो क्या बोल रहा है, जो एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन होता है पैची होता है, ठीक है ना, और रेयरली सर्कमफ्रेंशियल होता है, यूजली जो इन्वॉल्व करता है किसी एक पोर्शन, एट्रियल वॉल का किसी एक पोर्शन, मतलब एक क्रॉस सेक्शन, और जो लीजन होता है ना वो इसेंट्रिक होता है। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि जैसे मतलब कि क्या समझा कि एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन जो होता है पैची होता है, सर्कमफ्रेंशियल होता है, ठीक है। एक पोर्शन आर्टेरियल वॉल का एक पोर्शन मतलब पोर्शन वो इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अगर हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं, दैट मीन्स ऑन क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो लीजन होता है वो अपीयर कैसे करता है, अपीयर इसेंट्रिक, मतलब एक तरफ, ठीक है। उसके बाद जो एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन होता है उसमें मतलब कि वहाँ पे डिस्पाइट मतलब यूनिफॉर्म एक्सपोजर होता है वेसल वॉल का, ठीक है ना, जैसे सिगरेट स्मोक टॉक्सिन्स का, एलिवेटेड एलडीएल का, हाइपरग्लाइसीमिया का। तो ये जो वेस्कुलर हीमोडायनेमिक्स है उससे भी मतलब ये रिलेट करते रहता है, ठीक है। अगर कोई लोकल फ्लो डिस्टर्बेंस होता है, देयर इज लोकल फ्लो डिस्टर्बेंस, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इज सच एज नॉन लैमिनर फ्लो मतलब कि टर्बुलेंस कहाँ पे, ब्रांच पॉइंट पे, एट ब्रांच पॉइंट, ठीक है ना। तो ये क्या लोकल फ्लो डिस्टर्बेंस जो जैसे नॉन लैमिनर फ्लो होता है ब्रांच पॉइंट पे, ये क्या करता है, दिस मेक सर्टेन पोर्शन ऑफ वेसल वॉल मोर ससेप्टिबल कर देता है, किसके लिए, टू प्लैक फॉर्मेशन के लिए मोर ससेप्टिबल कर देता है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो होता है, इनिशियली एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन इज फोकल डिस्ट्रीब्यूटेड, फोकल एंड स्पार्सली, इनिशियल क्या होता है, स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। लेकिन जो एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन होते हैं दैट टेंड टू enlarge over time and this become more numerous and broadly distributed। और कभी कभी क्या होता है कि कोई भी वेसल में लीजन का जो बहुत सारे स्टेजेस है ना वो ऑफ्टन मतलब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल लुक दैट
कि जो कौन कौन से जो वेसल्स है वो मतलब कि इसमें इन्वॉल्व है। तो मोस्ट एक्सटेंसिवली जो इन्वॉल्व वेसल होते हैं ना, द इन्वॉल्व वेसल क्या कौन सा होता है, लोअर एब्डोमिनल एरोटा होता है, लोअर एब्डोमिनल एरोटा। आफ्टर दैट इलियक आर्टरी, then coronary arteries, after that popliteal artery, after that internal carotid artery, after that vessel of circle of Willis। तो मोस्ट कॉमनली कौन कौन से आर्टरी इन्वॉल्व होते हैं, तो लोअर एब्डोमिनल एरोटा रहता है, इलियक आर्टरी रहता है, कोरोनरी आर्टरी रहता है, पोप्लिटियल आर्टरी रहता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रहता है, वेसल ऑफ सर्कल और विल्स भी रहते हैं। आफ्टर दैट जो वेसल होते हैं किसका, जो अपर लिम का जो वेसल अपर एक्सट्रीमिटी का होता है, वो यूजली क्या होता है, दैट आर रिलेटिवली स्पेयर्ड, मतलब उसको मतलब उतना नहीं होते हैं जैसे कि मेजेंट्रिक आर्टरी और रीनल आर्टरी, एक्सेप्ट कहाँ पे, उसके ऑस्टिया को छोड़ करके। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जो वेसल होता है, जो अपर एक्सट्रीमिटी के वेसल होते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, वो दे आर रिलेटिवली स्पेयर्ड, उनको मतलब उतना हार्म नहीं होता, दे आर रिलेटिवली स्पेयर्ड, ठीक है ना। जैसे कि एज लाइक एग्जाम्पल मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी, except their ostia, except at their ostia। उसके बाद क्या बोलता है कि मोस्ट इंडिविजुअल को जो होता है ना, कंसिस्टेंट डिग्री ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक बर्डन होता है अफेक्टेड वैस्कुलेचर में, बट जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज होता है 1/8 डिस्ट्रीब्यूशन में, वो नेसेसरली मतलब कि वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि सीवियरिटी कितना अदर में सीवियरिटी होगा, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग जो होते हैं उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग दे हैव 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। इसमें से क्या है, ए में सबसे पहले हम लिखते हैं कि सेल इंक्लूडिंग variable number of smooth muscle cell, macrophages and T lymphocyte। after that second B में क्या होगा, extracellular matrix that including collagen, elastic fiber and proteoglycans। after that C में क्या होगा, intracellular and extracellular lipids। then D में क्या होगा, calcification in later stage plaque। तो क्या हुआ, एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लैग है उसके 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट है। सबसे पहले सेल जो इंक्लूड करता है वेरिएबल नंबर ऑफ स्मूथ मसल सेल, मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट। फिर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या इंक्लूड करता है, कोलेजन, इलास्टिक फाइबर एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। मतलब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो सेल्स तो रहेंगे स्मूथ मसल सेल, मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट, बट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो इंक्लूड करेगा दैट इज द कोलेजन, इलास्टिक फाइबर एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। थर्ड में इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड्स रहते हैं। एंड फोर्थ में क्लासिफिकेशन होता है कि लैटर स्टेज के प्लैग में आता है, ठीक है। अब जो ये कंपोनेंट हमने देखा ये, ठीक है ना, वेरिएबल प्रोपोर्शन में होता है और कॉन्फ़िगरेशन में होता है अलग अलग रीजन में, ठीक है ना। टिपिकली क्या होता है, ठीक है, ये तो टिपिकली क्या होता है दैट वी विल लुक कि टिपिकली क्या है, देयर इज टिपिकली क्या होता है, देयर इज सुपरफिशियल फाइब्रस कैप होता है, सुपरफिशियल फाइब्रस कैप होता है एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल सेल, ठीक है, और रिलेटिवली दैट हैव डेंस कोलेजन। तो सबसे पहले हम क्या देखा कि टिपिकली सुपरफिशियल क्या होता है, फाइब्रस कैप होता है, ठीक है ना, कंपोज किसके होता है, स्मूथ मसल सेल से और रिलेटिव डेंस कोलेजन से। उसके बेनीथ क्या होता है, बेनीथ टू इट
beneath and to the side of cap क्या होता है, there is more cellular area, ठीक है ना, that containing macrophages, T lymphocyte एंड स्मूथ मसल सेल। तो टिपिकली क्या होता है, सुपरफिशियली फाइब्रस कैप होता है जो ये कंपोज होता है स्मूथ मसल सेल का, जिसमें रिलेटिवली डेंस कोलेजन होता है। उसके बीनीथ एंड टू द साइड ऑफ कैप क्या होता है, मोर सेलुलर एरिया होता है जो ये कंटेन करता है मैक्रोफेजेस को, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स को और स्मूथ मसल सेल्स को, ठीक है। अब डीप टू द फाइब्रस कैप क्या होता है, डीप टू फाइब्रस कैप क्या होता है, नेक्रोटिक कोर होता है, नेक्रोटिक कोर होता है तो ये कंटेन करता है लिपिड्स को, ठीक है। और लिपिड में क्या क्या होते हैं, देयर इज़ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है। और क्या होता है, देयर इज़ डेब्रिस फ्रॉम डेड सेल, उसके क्या होता है, फोम सेल, दैट इज़ द लिपिड लैडन मैक्रोफेजेस। और क्या होता है, लिपिड लेडन स्मूथ मसल सेल होता है। और क्या होता है, देयर इज़ फिब्रिन एंड देयर इज़ थ्रोम्बस, ठीक है। और वेरियस डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है, द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ये क्या होता है, फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होता है, कैसे, एज क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स की फॉर्म में, और दैट लीव बिहाइंड ओनली एम्प्टी क्लेफ्ट, ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि जो पेरीफेरी होता है लीजन का, द पेरीफेरी ऑफ लीजन वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, दैट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट, न्यूवैस्कुलराइजेशन मतलब कि प्रोलिफरेटिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो मोस्ट अथेरोमास होते हैं, दैट कंटेन अबंडेंट लिपिड, ठीक है, मतलब उसमें अबंडेंट लिपिड होते हैं मोस्ट अथेरोमास में, बट कुछ प्लैक्स होते हैं, बट सम प्लैक्स, जिसको बोलते हैं फाइब्रस को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज fibrous plaques, and this is composed almost of smooth muscle cell, fibrous tissue, and ये क्या है, heavy calcified होते हैं, this is heavily calcified। तो क्या समझे कि जो मोस्ट अथेरोमास होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, दैट कंटेन अबंडेंट लिपिड्स, और उसमें कुछ प्लैक्स भी होते हैं, इसको बोलते हैं फाइब्रस प्लैक। और वो क्या होते हैं, उसमें अबंडेंट अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल सेल होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं, और हैवीली कैल्सिफाइड होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट प्लैक जो होते हैं जनरली they continue to change और क्या होते हैं, प्रोग्रेसिवली क्या करते हैं, enlarge करते हैं, ठीक है। क्यों, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल डेथ एंड डिजेनरेशन, सिंथेसिस, डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मास, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर देयर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बस। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेकेंडरी कैल्सिफिकेशन हो जाता है, देयर इज
सेकेंडरी कैल्सिफिकेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड नेक्रोटिक डेब्रिस। और ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग होते हैं ना, ससेप्टिबल होते हैं किसके लिए? पैथोलॉजिकल चेंजेस के लिए, ठीक है ना। मतलब कि जो थिकनेस होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का कंटेंट होता है वो जो कि ओवरलैप करता है फाइब्रस कैप को, ठीक है ना, वो क्या करता है? दैट विल इम्पैक्ट किसको करता है? फ्रेजिलिटी ऑफ द प्लैग। और मतलब उसको टेंडेंसी होता है कि सेकेंडरी चेंज हो जाए। तो व्हाट आर द सेकेंडरी चेंज इन द सेकेंडरी चेंज इन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग? उसमें क्या क्या है? द फर्स्ट इज दैट रप्चर, देन देर इज अल्सरेशन और इरोजन। सबसे पहले क्या है? देर इज रप्चर, अल्सरेशन और इरोजन। सेकेंड में क्या होता है? देर इज हेमरेज इनटू ए प्लैग, हेमरेज होता है प्लैग में। थर्ड इज एथेरोएम्बोलिज्म, एंड फोर्थ इज एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रप्चर, अल्सरेशन एंड इरोजन? और बेसिकली रप्चर, अल्सरेशन या इरोजन मतलब क्या होता है? द सर्फेस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग होता है, उसका क्या होता है? दैट मीन्स दैट देर इज दैट एक्सपोज टू ब्लड स्ट्रीम, किस से? टू द हाईली थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है? थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जो कि पार्सली या फिर कम्प्लीटली दैट ऑक्लूड द वेसल लुमेन को ऑक्लूड कर देता है, ठीक है। और अगर पेशेंट सर्वाइव करता है तो थ्रोम्बस ऑर्गेनाइज होता है और इनकॉम्परेट हो जाता है इनटू ग्रोइंग प्लैग। तो क्या बोल रहे हैं कि रप्चर, अल्सरेशन और इरोजन ऑफ द सर्फेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग। जब रप्चर होता है, जब अल्सरेशन होता है, जब इरोजन होता है सर्फेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग का, तो उसमें क्या होता है? देयर इज एक्सपोजर दैट एक्सपोजेस टू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब उसका ब्लड स्ट्रीम एक्सपोज होता है, ठीक है। एक्सपोज द ब्लड स्ट्रीम किससे? टू द हाईली थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंस, मतलब जो हाईली थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंस उससे एक्सपोजर होता है और दैट लीड टू थ्रोम्बोसिस। उससे क्या होता है? थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जो कि क्या करता है? पार्शली या फिर कम्प्लीटली वो ऑक्लूड कर देगा वेसल लुमेन को, ठीक है ना। कुछ पूरा का पूरा वेसल लुमेन को ऑक्लूड कर देगा। और अगर पेशेंट सर्वाइव करता है तो थ्रोम्बस ऑर्गेनाइज कर सकता है और या तो उसी मतलब और इनकॉपरेट कर जाएगा किसमें? ग्रोइंग प्लैग में। फिर सेकंड में क्या? हेमरेज इनटू ए प्लैग, मतलब कोई रप्चर हुआ, ठीक है। रप्चर ऑफ द ओवरलाइंग फाइब्रस कैप हुआ और ऑफ द थिन वॉल्ड वेसल, ठीक है। देयर इज रप्चर ऑफ ओवरलाइंग फाइब्रस कैप या फिर थिन वॉल्ड वेसल्स का रप्चर हुआ तो इन कहाँ पे? इन द एरिया ऑफ न्यूवास्कुलराइजेशन। तो ये क्या कर देता है? दैट काउज द इंटरप्लैग हेमरेज, ठीक है ना। तो उससे इंटरप्लैग हेमरेज कर जाता है, जो एक कंटेन हीमाटोमा होता है जो एक्सपैंड कर देगा प्लैग को और इंड्यूस कर देगा प्लैग को, रप्चर को। इसका मतलब कि रप्चर हुआ था जो ओवरलाइंग जो फाइब्रस कैप है या फिर थिन वेसल वॉल है जो कि होता है न्यूवास्कुलराइजेशन के एरिया में, वो क्या कर देता है? इंटरप्लैग हिमरेज कर देता है, ठीक है ना। जो कि कंटेंट हीमाटोमा है जो कि एक्सपैंड करता है प्लैग को या फिर इंड्यूस करवा देता है प्लैग के रप्चर को, ठीक है। फिर थर्ड क्या है? दैट इज़ द एथेरोएम्बोलिज्म, मतलब कि जो प्लैग रप्चर कर जाता है वो डिस्चार्ज कर देता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग को, कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में, एंड दैट प्रोड्यूस द माइक्रो एम्बोलाई, ठीक है। फोर्थ इज एन्यूरिज्मल फॉर्मेशन, मतलब जो एथेरोस्क्लेरोटिक जो इंड्यूस करता है प्रेशर को, ठीक है ना, या फिर इस्कीमिक एट्रोफी करता है अंडरलाइंग मीडिया को, जिससे देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू, जिससे कि देयर इज वीकनेस एंड देयर इज पोटेंशियल रप्चर। तो हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले रप्चर, अल्सरेशन और इरोजन। सेकेंड इज द हेमरेज को प्लैग में बदल देना। थर्ड इज द एथेरोएम्बोलिज्म। फोर्थ इज द एन्यूरिज्मल फॉर्मेशन। तो रप्चर, अल्सरेशन या इरोजन मतलब क्या? उसका मतलब होता है कि सरफेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग जो होता है एक्सपोज कर जाता है ब्लड स्ट्रीम से, किससे? हाईली थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंस से, और दैट लीड टू थ्रोम्बोसिस, जो कि पार्शली या फिर कंप्लीटली ऑक्लूड कर देता है वेसल लुमेन को। और अगर पेशेंट सर्वाइव करता है तो थ्रोम्बस ऑर्गेनाइज कर जाता है और ग्रोइंग प्लैग में ही इनकॉपरेट कर जाता है, ठीक है। सेकेंड क्या? हेमरेज इनटू द प्लग, मतलब अगर रप्चर होता है ओवरलाइंग फाइब्रस कैप का या फिर थिन वॉल्ड वेसल का इन द एरिया ऑफ न्यूवास्कुलाइजेशन, तो उससे इंटरप्लैग हेमरेज हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटेंट हीमाटोमा, जो एक्सपैंड कर देता है प्लैग को या फिर इंड्यूस कर देता है प्लैग को, रप्चर को, ठीक है। थर्ड इज द एथेरोएम्बोलिज्म, मतलब जो प्लैग हुआ था वो रप्चर कर दे, प्लैग का जो रप्चर हुआ था वो क्या डिस्चार्ज करता है? एथेरोस्क्लेरोटिक डेब्रिस को, ठीक है ना, ब्लड स्ट्रीम में, जो कि प्रोड्यूस करता है माइक्रो एम्बोलाई को, ठीक है। फोर्थ इज द एन्यूरिज्मल फॉर्मेशन, मतलब जो एथेरोस्क्लेरोटिक जो यूज़ करता है प्रेशर या फिर इस्कीमिक एट्रोफी और द अंडरलाइंग मीडिया, और वो क्या कर देता है? लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू कर देता है, जिससे कि वीकनेस हो जाता है और पोटेंशियल रप्चर हो जाता है।
This was about morphology of atherosclerosis. Next video we will look the consequence of atherosclerotic disease. Thank you everyone.